कर शिक्षा ले रहे थे, The return of our Lord Jesus Christ. यीशु Correct? मसीह का वापस आने के बारे में हम पढ़ाई कर शिक्षा ले रहे थे। Now this has to be studied और ये जो पढ़ाई जो करना चाहिए, in 5 groups. I explained to you last time. इसे 5 भागों में हम बांटा जा सकता है। Who is coming? कौन आ रहा है, And after that, उसके बाद where he is coming. कहाँ पर वो आ रहा है, After that, उसके बाद don't forget this. Otherwise you cannot study this. अगर भूल ना जाना, वरना आप इसकी पढ़ाई शिक्षा नहीं कर पाओगे। Don't study this. If you forget this, you cannot study this. अगर ये भूल जाओ तो आप इसको सीख नहीं पाओगे। Who is coming? कौन आ रहा है, Where he is coming? कहाँ पर आ रहा है, Then how he is coming? और कैसे वो आ रहा है। Very big topics. How he is coming? ये बहुत बड़े विषय है। Then when he is coming? कब आ रहा है And why he is coming? और क्यों वो आ रहा है। Now out of these 5 topics, इन 5 विषयों के अलावा which will take the maximum amount of time? कौन सा विषय है जो ज्यादा समय लेगा। Glory to God. Why he is coming? क्यों वो आ रहा है। See, this is the main thing which will take the maximum amount of time. और यही विषय जो हमारा बहुत सा समय लेगा। Why he is coming? क्यों वो आ रहा है। Why he couldn't finish it the first time? जब वो पहली बार आता तभी उसने ये सारी बातें खत्म क्यों नहीं की, Why so much amount of time? क्यों इतना समय लिया। So the main thing to study in God's word. इसमें प्रयोजन का है जो हम सीखेंगे। Okay. Now you all believe आप सब विश्वास करते हो that Jesus Christ यीशु मसीह existed before he came. Recently you believe or no? आने से पहले, Sure or no? देखिए आने से पहले यीशु मसीह का अस्तित्व था। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो या नहीं। Now he is coming. वो जो आ रहा है, We'll just see 1 or 2 scriptures. हम 1-2 वचन इसमें देखेंगे। Go to Daniel 7. आइए दानियल की किताब में 7वें अध्याय में हम जाते हैं। Daniel 7. दानियल का 7वां अध्याय। I'm showing you the Old Testament. मैं आपको पुराना नियम दिखा रहा हूँ। Seven, 13 and 14. Read. अध्याय 7वां, दानियल का अध्याय 7वां, उसका वचन 13 और 14। आइए हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़े। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। See, I'm showing you Daniel. मैं आपको दानियल की किताब से बता रहा हूँ ये बातें। I'm not showing you New Testament. मैं नया करार से कोई बातें नहीं बता रहा हूँ। Written in Daniel. ये दानियल की किताब में लिखा गया है। The Son of Man. जो मनुष्य का पुत्र, The same Jesus of the Gospels जो सुसमाचार में जो बताया गया वही यीशु मसीह will be coming back. जो वापस आ रहा है। Go to Mark 14:62. Mark 14. मरकुस का अध्याय 14। Mark 14. मरकुस का अध्याय 14 वचन 62। आइए हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाईं ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते दिखोगे। See, I showed you both the scriptures. देखिए मैंने आपको दोनों वचन दिखाए। Jesus himself is speaking here. यहाँ पे यीशु में स्वयं बातें कर रहा है इस बारे में। It's not the Son of God who is coming. ये नहीं कि जो परमेश्वर पुत्र जो आ रहा Not है in spirit form. वो अभी अपनी Are you clearly understanding this or no? इस बात को समझ रहे हो या नहीं। Daniel is written, दानियल ने ये बात the लिखी, Son of Man will be coming. जो मनुष्य पुत्र है वो आ रहा है। And here Jesus is telling you the same thing. यीशु मसीह यहाँ पे यही बात कर रहा है। Is it clear? ये साफ है। Okay. Now, this is the embodied. Go a little deeper. अब इसमें हम गहराई से जाएंगे। This is the embodied Jesus. ये जो Are है, you understanding these words? Embodied and all these things now. Embodied Jesus. He has a glorious body now. अब मैंने आपको बताया था कि उसके महिमान्वित शरीर है उसके पास। Okay. Now this is the same Jesus यही यीशु मसीह who invited the disciples to touch him. जिसने अपने शिष्यों को बुला पुकारा था कि आओ मुझे छू के देखो। Who ate fish with them. जिसने उनके हाथ में रोटी मछलियाँ खाई। Who broke bread with them. उसने उनके हाथ रोटी तोड़ी। And
Thomas to examine his wounds. और उसने थॉमस से ये भी कहा कि तुम मेरे जख्म को देख, छूकर देख ले। And breakfast with them in Galilee. और गलील में उनके साथ भोजन किया। This is the Jesus ये हमारा यीशु मसीह who will come back. जो वापस आने वाला है। Okay? ठीक। Now the next question is, अब अगला प्रश्न ये उठता है, if he is the embodied Jesus अरे ये महिमायुक्त शरीर वाला यीशु मसीह with a है, glorious body, जो महिमायुक्त शरीर है, and he can't be everywhere at one time, तो हर जगह पे एक समय Yes पे or नहीं no? होता है। this also we learned. ये भी हमने सीखा He है। can be in one place at one time. तो एक समय में एक ही जगह पे हो सकता है। Okay? ठीक है। See the systematic study. देखिए आप सिस्टम में Okay. बात को देखिए, He will be at one place at one time. वो एक समय में एक स्थान पे That's होता why है। he said is when he was there on earth before the first time, जब वो धरती पर था अपने समय में, that is better for me to go. तो उसने ये कहा ये मेरा अच्छा है कि मैं वापस चला जाऊं ऊपर। I will send an omnipotent, omnipresent spirit मैं आपको एक हर समय में जो उपस्थित है, हर जगह पर ऐसे किसी को who भेजूंगा will be with all at one time. जो एक समय में हर एक के साथ में रहेगा। But Jesus could not be. लेकिन यीशु मसीह नहीं रह सकता। Are you understanding this? ये बात आप समझ रहे हो? That is why the Holy Spirit. इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे में की है। Yeah? Is it clear? Okay. स्पष्ट है? Let us go forward. आइए हम आगे बढ़ते हैं। So where will he come? तो कहाँ पर वो आने वाला है? Okay. His spirit can be everywhere, but he can be at one place only. उसकी आत्मा जो है हर जगह हर समय में हो सकती है, पर वह स्वयं एक ही जगह पे एक समय में हो सकता Okay. Go है। to John 16:7. आइए यूहन्ना अध्याय 16:7 की ओर बढ़ते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 16:7 की ओर देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Is it clear? क्या आप स्पष्ट हो इस बारे में? Jesus is saying, it's better for me to go. देखिए यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अच्छा है कि मैं वापस चल जाऊँ, But in our flesh, लेकिन हमारे शरीर में, we always wanted him to be there, na? लेकिन हम हमेशा ये चाहते कि वो हमारे साथ रहे, To show people, अरे देखो जिंदा है. देखिए तो हम बता सके लोगों This को is कि हाँ flesh. जिंदा है। ये हमारी शारीरिक इच्छा होती This है, is flesh. ये शारीरिक Are you है। understanding? आप समझ रहे हो इस बात को? Jesus is talking sense or we will talk sense. तो यीशु मसीह बता रहे हो जो बात सही है या हम कह रहे हो सही He's है, saying better for me to go. वो ये करेंगे अच्छा है कि मैं चला जाऊँ। Correct? Or is it clear? स्पष्ट है? Okay, let's go further. आइए हम आगे बढ़ते हैं। As I told you that he can be present at one place in one time. Okay? जैसे मैंने आपको बताया कि एक समय में वो 21 साल पर रह सकता है, Now, when he comes back, लेकिन अब जब वापस आएगा, the embodied Jesus, जो महिमा शरीर में है, जो will believers lose the Holy Spirit? Will believers lose the Holy Spirit which is in them? तो क्या विश्वासी जो पवित्र आत्मा को खो देंगे? No. नहीं। In fact, believers will be doubly blessed. लेकिन उसके बावजूद उनको दोगुना आशीष मिलेगा पवित्र आत्मा को। Seeing the embodied Jesus also, जो यीशु मसीह को जो शरीर में जो देखेंगे, plus the Holy Spirit inside us. और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसको भी हम देखेंगे। Okay, that is why he said, you will be blessed with all spiritual blessings in Christ. इसलिए कहा गया कि यीशु मसीह में हमें सारी आशीष मिलेगी। Okay, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं। So where will his people gather to welcome him? किस स्थान पे लोग एकत्रित होंगे उसकी स्वागत के लिए? Oh, see, cities today आप शहर को देख रहे हैं, यहाँ वहाँ compete for prestigious events, correct or no? सब अपने स्थान के लिए लड़ Yes रहे or हैं। no? There is bidding and all these things, you know. Okay. As you know, how much bidding was there for the recent World Cup which is going to be in Qatar? आप देख रहे हो कितना अपना जो वर्ल्ड कप के लिए वो जो पैसे लगाते हैं, Okay, these are all big capitals. ये बड़ा पैसे धन होता है। Okay, the financial capitals of the world and all different capitals, Rome and all these places. हर जगह पे आप इस तरह के देखते हो, Not significant to this God. लेकिन ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर को प्रदर्शित नहीं करते हैं। He'd rather be here than be in Rome. वो यहाँ वो पसंद करेंगे यहाँ पे रहे, ना कि रोम में। Yes, this is our God. ये हमारा परमेश्वर है। He'd rather be here. वो चाहेगा यहीं पे रहे जहाँ पे उसकी Do आराधना you हो। believe this? क्या आप विश्वास करते हो? Do you believe this? तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? Yes. It's important that he be here than be in Rome. ये महत्वपूर्ण है कि वो हमारे मध्य में रहे, ना कि वो रोम में।
Okay. Now this is not significant. These cities are not significant to this God. ये जो शहर है ये कोई चिन्ह नहीं है Of this इस परमेश्वर Bible. के होने का। ये हमारे बाइबल के परमेश्वर He is coming to a place वो ऐसे स्थान पर आ रहा है where he has given his name to it. ये यहाँ पर उसने अपने नाम को दिया है। You know that place, correct or जानते no? हो उस स्थान का नाम क्या है? He has given his name to that place. उसने उस स्थान को अपना नाम दिया है। This was the place ये जो जगह है when the most important event in history took place. जहाँ पे इतिहास में सबसे ज्यादा कार्य हुए मतलब काम हुए। Any idea? कोई Most important event in history इतिहास took में place ऐसा in this सबसे place. बड़ी ऐसी घटना घटी है ऐसे स्थान पे। Any idea? आपको कोई कल्पना है इस बारे में? Time got divided into two parts, जहाँ पे समय दो भागों में बांटा गया, BC and AD. जहाँ पे ईस्वी और ईसी है, Time got divided into two parts, जहाँ दो भागों में बांटा गया समय, BC and AD. जिसे यीशु मसीह के आने के पहले की बात कर रहे हो और ये यीशु मसीह के आने के Not बाद an का समय। important event? क्या बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है? Before Christ, the world says. जो संसार में यीशु मसीह के आने के पहले की घटना है। Pagans say before Christ. अन्य जाति कहते हैं कि यीशु मसीह के आने के पहले। Check your history books. अपने इतिहास के किताब को देखे जांचे। Atheists will say before Christ. जो नास्तिक है वो भी कहेंगे यीशु मसीह के आने के पहले की। BC Christ. BC. Are you understanding these things or no? आप इस बात को समझ रहे हो या नहीं? The importance of when you sing यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं. आप जब गीत गाते हो जब यीशु मसीह जब कोई नहीं, आप इस बात को समझे। Just understand this. आप इस बात को समझे। Now here was when the Son of God यहाँ पे जो परमेश्वर पुत्र है, was unjustly judged. Unjustly judged जिसे अन्याय से जांचा गया, परखा गया, for the crimes he never committed. जो गुनाह उसे किया ही नहीं उस बारे में उसको उसको उस पर दोष लगाया गया। Okay? Now, here was the place यहाँ पे ऐसा स्थान है where he destroyed जहाँ पे उसने ऐसा नाश किया, the last enemy. जो आखिरी जो हमारा शत्रु उसका नाश किया। Which is that, huh? Glory to God. It is not important to you. तो क्या ये Good महत्वपूर्ण है luck. आपके लिए? Good luck. This was the place where he destroyed the last enemy. वो स्थान है जहाँ उसने अपने शत्रु का Death. आखिरी शत्रु का नाश किया, वो है मृत्यु। Before he got an immortal body. जब उसको एक वो शरीर मिला, जो This was विनाश the- अविनाशी शरीर मिला, This was the place. ये जगह थी। Okay. It was the city वो एक शहर था that he departed from, that he went from, जहाँ से वो चला गया, in return back to his place from where he came. वहाँ चला गया जहाँ से वो वापस आया, वहाँ से आया था। He called this city, उसने शहर को पुकारा। what I'll tell you, मैं बताऊंगा। Matthew 5:35. मत्ते 5, मत्ते का अध्याय 5, 5:35. 5:35, मत्ते अध्याय 5, वचन 35। आइए हम पढ़ते हैं मत्ते अध्याय 5 वचन 35। न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। Glory to my God. This is the city of the great king. Which great king here? देखिए वो ये महान राजा की जो See शहर history था। here. देखिए इतिहास को देखिए। Just have a look at history. देखिए Which great इतिहास- king of Jerusalem? Which great king? कौन सा महान राजा? Which great king ruled Jerusalem? Check यरूशलेम में कौन history. से huh? महाराजा ने राज्य किया है? Check it. All the white pagans ruled. सब अन्य जातियों ने उस पर राज किया है। This is the city of the great king Jesus said. यही महान राजा की शहर है। Whom is he referring to? वो किस पे निर्देश कर रहा है? Himself. Glory to God वो here. अपने आप के बारे में बात कर रहा है। Glory to God. बड़ी महिमा हो। He is referring to himself, the King of Kings and the Lord of Lords. ये राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, जो अपने आप को दर्शा रहा है कि ये मेरा This is नगर the है। city, ये है मेरा नगर, Jerusalem. यरूशलेम। Okay. Now let's go a little forward. Go to Matthew 23. आइए मत्ते 23 अध्याय में जाते हैं हम। Matthew 23, मत्ते 23 37 to 39. आइए हम अध्याय 23 का 37 से 39 तक पढ़ेंगे। 37 to 39। Yes. आइए हम पढ़ते हैं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ता को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, उसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, और तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह
जब प्रभु के नाम से आता है तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। This is the city ये जो शहर है where Jews in the last generation will cry out, behold, यहाँ पे आखिरी जो the यहूदी Lord. जो यहूदी के आखिरी जो जनरेशन होगी वो विलाप करेगी। Yes. One day they will be turned. एक दिन ऐसा आएगा जब वो फिर जाएंगे, बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। Say, this is our Savior. फिर वो कहेंगे हाँ ये हमारा उद्धार करता है। He wept over Jerusalem. वो यरूशलेम के बारे में उसने विलाप किया, रोया यीशु मसीह। Go to Revelation 11:8. आए प्रकाशित वाक्य 11 वचन 8 पर हम जाते हैं। See what this city is called. देखिए आइए इस शहर के बारे में क्या कहा है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 वचन 8। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदम और मिश्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। This is the great city. देखिए ये महान शहर है। Revelation 11:8, where all the events of Revelation सारे जो घटनाएं जो इस प्रकाशित वाक्य जो घटी है will be here. वो यहाँ पे होगी, Will start from here. वो यहाँ से शुरुआत होगी। All the events of Revelation हर एक जो प्रकाशित में लिखा है जो घटना है will वो यहाँ start से शुरू from होगी। here. वो यहाँ से शुरू होगी। The great city. ये महान शहर। Go to Revelation 29. 29. 20. 209. आइए प्रकाशित वाक्य का अध्याय 20 वचन 9। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 9। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। See, in English what it is written? And they went up to the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about. And the beloved city, the city that he loves, वो शहर जिसे वो प्रेम करता था, the city that he loves. ऐसा शहर जिसे वो प्रेम करता था। And all true Christians are supposed to love this city. और सारे क्रिश्चियन उन्हें उसे प्रेम करना है। All true Christians are supposed to pray for the peace of Jerusalem. जो सारे शिक्षक मसीही है उन्हें उसे प्रेम करना चाहिए यरूशलेम से। Is there peace? तो ये शांति है। Okay, we'll see that. आइए हमसे भी देखेंगे। Nobody is ready to make its embassy there. Have you ever gone through these things or no? Yeah? इन सारे बात आप जानते हो या नहीं है, समझते हो नहीं? Nobody wants to make its embassy in Jerusalem. कोई भी वहाँ पे अपने राजदूत को नियुक्त नहीं करता। Controversial place they say. They say controversial place. वो ऐसा स्थान है जहाँ पे बड़ा ही विवाद है। What are you seeing TV flow that I cannot understand? I cannot understand. What are you seeing TV flow? When you cannot relate it to this book. आप क्या गीत कर रहे हैं जब आप इस किताब की बातों को समझ नहीं पा रहे You हो? see TV flow. I cannot understand. See, nobody wants to make its embassy there. कोई अपना राजदूत वहाँ पे नियुक्त नहीं करना चाहता। They say controversial place. क्योंकि ऐसा शहर है जहाँ पे विवाद है। 3 faiths are based there. वहाँ पे तीन लोगों के 3 जातियाँ जहाँ जिनके विश्वास में बैठे हुए हैं। Judaism, यहूदी, Islam and Christianity. इस्लाम और क्रिस्ती। In Jerusalem, ये यरूशलेम में है। controversial place. ऐसा है जहाँ पे विवाद है, मतभेद है। Then he will come. वो जब आएगा, See the significance of this city. देखिए चिन्ह देखिए शहर का। Our concentration of our youth is on New York. हमारे जो जवान है उनका ध्यान सारे न्यूयॉर्क पर है नजर। Coming into recession now soon. अभी Wait and ध्यान watch. रख लो, अभी Wait and watch. रिसेशन आने वाला है जिसे हम कहते हैं। Just wait and watch. Coming into recession. रुकिए, इंतजार करें और देखिए जो रिसेशन आने वाला है। This is बंदी the city. This is the city. ये शहर है। See, it is this city that nations will one day come and see what is going to happen. See, go to Isaiah 2. देखिए यशायाह अध्याय 2। Isaiah 2. Soon you will see the strongest currency of the world अब देखेंगे सबसे being मजबूत toppled. Being toppled. Wait and watch. Strongest currency of the world is what? Glory to God. Wait and watch. Go to Isaiah 2. 1 to 4 पढ़ो। यशायाह के अध्याय में हम जाते हैं। Chapter 2. चैप्टर अध्याय 2 वचन 1 से 1 to 4. 1 से 4 से हम पढ़ेंगे। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन।
जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा अंत होगा। के दिनों में, see what Isaiah is writing. देखिए यशायाह लिख रहा Just है think what अंत के दिनों में। Isaiah is writing. See, अब ध्यान रखें, in the end days. देखिए यशायाह कह रहा है अंत के दिन में। आइए हम शुरू करते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। Glory to God. See, and the word of the Isaiah the son of Amos came concerning Judah and Jerusalem. Judah and Jerusalem. यहूदा और Both in यरूशलेम the south of Israel. ये सारे Not northern Israel. इजराइल के दक्षिण भाग में है। South of Israel. इजराइल के दक्षिण भाग में है Judah and Jerusalem. यहूदा यरूशलेम। And it came to pass in the last days that the mountain of the Lord shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow into it. All nations shall flow into it. And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us. He will teach us हमें सिखाएगा, of his ways, इसके रास्तों को बताएगा, सिखाएगा and we will walk in his paths. और हम उसके पथों पर चलेंगे। And out of Zion और सिय्योन से shall go forth the law. वहां से व्यवस्था, In the later days, out of Zion और सिय्योन से व्यवस्था है shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. और यरूशलेम से परमेश्वर का वचन निकलेगा। Now see the fourth. And he shall judge वो न्याय करेगा among the nations, राष्ट्र का, and shall rebuke many. हर एक बहुतों को दुत्कारेगा। Many means not many people. लोग बहुत से लोगों को नहीं, Many what? Glory to God. Many nations. He will बहुत से rebuke many. राष्ट्रों को वो दुत्कारेगा And they shall beat their swords और वो अपने तलवार पीटेंगे into plowshares, फालों में, and their spears into pruning hooks. भालों को हंसियां बनाएंगे Nation shall not lift up sword against nation, और राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होंगे neither shall they learn any more war. और वो युद्ध न सीखेंगे। What is this? ये क्या है? Huh? But many rules, what is the meaning of fourth? 2-4. अरे, दूसरा अध्याय चौथे वचन का मतलब क्या बनता है? Huh? No. See properly. ध्यान से And, देखिए। and he shall judge among the nations and shall rebuke. Not talk nicely. ठीक है, वो बड़े Not a baby Jesus that we are carrying and roaming. वो नहीं है कि जो छोटा बच्चा यीशु मसीह से हम लेके घूम रहे हैं। बड़ा माँ छोटा जीसस, दुनिया को वही पता है। This is not the Jesus. ये वही है यीशु And he मसीह। shall judge among the nations और राष्ट्रों का न्याय and करेगा। shall rebuke many, बहुतों को and they दुत्कारेगा shall beat their swords into plowshares और तलवारें पीटकर हाथ and के their पास बनाएंगे। spears into pruning hooks. बालों को हंसियां बनाएंगे Nation shall not lift up sword against nation, और राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध neither हथियार नहीं shall उठाएंगे। they learn war anymore. और फिर वो कभी युद्ध नहीं सीखेंगे। Means what? इसका मतलब क्या बनता है? Disarmament there. Sir, ध्यान you धरो, are not understanding. आप समझ नहीं रहे हो। Disarmament, disarm. Now we are arming, na? I cannot understand. I don't know how I'll make you understand. Disarm means crores of rupees are spent for arming the nation. आप जानते हो कि इन दिनों में सभी हथियारों के लिए खर्चा कर रहे हैं। No food for our people, लोगों के पास भले खाने के लिए no नहीं है, water, पानी नहीं है, no electricity, बिजली नहीं है, but crores will be spent for arming. लेकिन हथियार खरीद रहे करोड़ों All रुपए। that will be disarmed, लेकिन ये ऐसा समय आएगा जब वो लोग उसके लिए खरीदारी ही नहीं करेंगे, completely disarmed. पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ देंगे। Because they will learn war no more. For war, if there is going to be no war, why you require arms? अगर वो वहाँ पे युद्ध ही नहीं होगा तो उनको हथियार की जरूरत ही क्या Why you है? require arms? If
if there's going to be no more war, अगर कहीं युद्ध ही नहीं होने वाला तो हथियारों की जरूरत ही क्या so है? if there's no going to be no war तो अगर युद्ध ही नहीं होगा and no arms, और हथियार ही नहीं रहेंगे, then where will the money go? फिर जो धन है वो कहाँ जाएगा? पैसे Think कहाँ जाएगा? properly. आप इसके बारे में सोचिए। See the excise on petrol. You are not. आप देखो पेट्रोल की कितनी पैसों की बढ़ती हो रही You are है। not understanding only आप समझ anything. नहीं रहे इस बातों को। See the GDP of our country is more than 25-30% spent on arms here. देखिए आप जीडीपी में देखिए कि कितने धन की Village there is no electricity. अबे बिजली नहीं है। You are just looking at your house and reading this Bible. आपसे अपने घरों को देख रहे हैं, लेकिन बाहर भी देखिए, ध्यान दें, संसार पर ध्यान दें। There's been no war. See, I'll tell you recent example I'll give you. मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। See, when Russia broke, जब रशिया टूट गया okay, then Ukraine and all these other people were formed, no? तो कई देश बन गए, यूक्रेन और कई Correct देश or no? सही है नहीं? Check for yourself. अब आप खुद ही जानते हैं इस बात को। Ukraine was a nuclear country. यूक्रेन जो ऐसा देश Check and see. न्यूक्लियर पावर थी। Ukraine was a nuclear power. यूक्रेन था जिसमें न्यूक्लियर शक्ति थी। Check. Go home and check. Who did this disarmament किसने ये of their nuclear? किसने उसको हथियार वापस ले ली? Yes, correct. They wanted Ukraine to disarm. वो चाहते कि यूक्रेन से वो हथियार सब निकल जाए। Neighbor of Russia, America and Russia both. अमेरिका और रशिया ने किया हुआ कार्य है, उन्होंने यूक्रेन की सारी हथियार उसे ले Zero. लिए। They made zero of Ukraine nuclear. उन्होंने यूक्रेन को हथियारों से शून्य बना दिया। Then attacked Ukraine. उसके बाद में उन्होंने यूक्रेन में हमला किया। These big bullies. ये बड़े बड़े लोग हैं, They are known as the big bullies बड़े बड़े लोग हैं who will bully the small. जो छोटे छोटे लोगों को दबा देते हैं। What they did to Iraq? उन्होंने इराक के लिए क्या किया? What they are doing to Iran? ईरान के लिए उन्होंने क्या किया? To disarm them. उनको निशस्त्र कर दिया So then they join them and say, we'll protect you. और वो ताकि वो उनसे जुड़ जाए और वो ये कहे कि हम बड़ सहायता But करेंगे। you disarm. लेकिन तू हथियार न लेते रहो, Correct. We will sell the arms. हम आपको हथियार देंगे। This is a multi-billion-dollar business. ये बहुत ही अधिक धन वाला कार्य है। Here he says in Isaiah, ऐसे में आप देख रहे हैं, there will be war no more. वहाँ पर कभी युद्ध न होगा There is no question of arms. और कोई हथियार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, And he will rebuke them. और हमको धुतकारेंगे, फटकारेंगे। Because he is King of Kings and Lord of Lords. वो राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है, Nobody can oppose him. और कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। Nobody can oppose him. कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। So Isaiah is writing this. ये यशायाह लिख रहा है। There will be enough. Your petrol will be 25 rupees a liter. If excise is removed, you don't know how much excise you are paying. आप जानते हैं कि पेट्रोल का जो ये अगर एक्सेस निकालते तो सच्चाई में उसकी कीमत आएगी 25 रुपया। After interest, after excise, then state tax, this tax, that tax, then the final 101 rupees or 102 rupees. फिर सारे करों को लगाने के बाद उसका जो दाम बनता है वो 102 रुपया बनता है। Because half the money is going for arms. और क्यों जो आधा पैसा है वो जाता है हथियार खरीदने के लिए। It's an imbalance of money. देखिए ये धन का एक असंतुलन है, Total imbalance पूरी रीति से असंतुलन, in Satan's ruled world. जबकि शैतान राज्य कर रहा है। This is not going to be there. Go to Micah. मिका के अध्याय में पढ़ते हैं। Fantastic. This is the book. ये जो किताब है, Which is life. जो जीवन है, Where you can understand everything. जहाँ पे आप सब समझ जाओगे, Where you will have peace. जहाँ पे शांति है। Micah 4. मिका का अध्याय 4। This is the only God dealing with nations under Murti. If you understand, good for you. If you understand, good of you. I get shocked when educated people bow down before that Murti मैं बड़ा ही आश्चर्य होता है जब बड़े बड़े लोग मूर्तियों के and don't know the real God. अब भूल जाते हैं अपने सच्चे परमेश्वर You को। ask them if their God is dealing with nations. Ask them if their God deals with nations. वो उनसे प्रश्न पूछे, क्या तुम्हारा परमेश्वर राष्ट्र को न्याय कर डील करता They है? are bowing down to that God for things must go okay here. वे चाहते हैं कि वो उनके नतमस्तक होते हैं ताकि यहाँ की घटनाएं सारी सही हो, Never go okay. जो कभी नहीं होंगी। See, that's why there is an imbalance of money. इसीलिए असंतुलन है धन के बारे में। Micah 4. मिका का अध्याय 4। This is the true God who deals with nations. योना के बाद में Micah 4. Read. आइए हम पढ़ते हैं। Micah 4, brother. 1 to 5. आइए मिका का अध्याय 4 वचन 1 से 5 हम पढ़ेंगे।
Unfortunately, we haven't preached the true gospel. Unfortunately, we haven't preached the true gospel. दुर्भाग्य है कि हमने सच्चा सुसमाचार नहीं, सही सुसमाचार नहीं बांटा। Yeah, 4:1 to 5. भाई हम पढ़ते हैं मीका का अध्याय 4 वचन 1 से 4 तक पढ़ेंगे। अंत के दिनों में ऐसा अंत के दिनों में again the brother is saying अंत के दिनों में। See Micah. देखिए मीका, Isaiah told, now Micah is देखिए saying. यशायाह ने पता है और अब मीका भी यही बात कर रहा If है। you don't want to believe, then what do you want to believe in? अगर आप ये विश्वास नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या विश्वास करोगे? विश्वास। आइए हम पढ़ते हैं। Okay. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दूर किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं का यहोवा ने यही वचन दिया है। See this. आइए देखें, Micah 1 to 4. You see for yourself. आप अपने आप ही देखें। This is the God we worship. Unfortunately, you are maybe where you are stuck. I don't know. मैं नहीं जानता कहाँ पे रुके हुए अटक I गए have no हो। idea. ये ऐसा प्रभु जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। Don't use this God. Don't use this God for your personal benefit. ये पर इस जितने परमेश्वर का अपने स्वार्थ के लिए Bottom of my heart, I am saying, अपने इस जीवित परमेश्वर का गलत इस्तेमाल न a करें। God of awe, a God of honor, God of worship. ये आराधना का परमेश्वर है, आदर का परमेश्वर है। All things will fall into line. हर एक बातें अपने स्थान पर आएंगी, Everything will fall into line. हर एक चीज अपने स्थान पर आएगी। This God who is going to rebuke the nations is not going to be directed by a rubbish Derek. ये जो राष्ट्रों को धुतकारता है, फटकारता है, हाँ। उसको हम उसकी हम अगुवाई नहीं कर सकते, Yeah, नहीं कर सकते। I can direct him. हम उसको निर्देश नहीं कर सकते। Please do this for me and that for me. हम ये नहीं कहते तू मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो कर। My work is to fall down. मेरा सारे कार्य गिर जाएगा, All things will happen. हर एक चीज हो जाएंगी। I showed you both scriptures, okay? मैंने आपको दोनों वचन दिखाए, यशायाह और This मीका is के। the Jerusalem where our Lord will come. ये यीशु जहाँ पे हमारे परमेश्वर आना And he है will reign from there. और वहाँ से वो राज्य करेगा। One more thing about reign the Bible teaches. Anybody can और tell एक me? शास्त्र में और एक बात बताए राज्य करने के बारे में, कोई बता सकता है इस बारे में? Huh? The everlasting. ना कि अनंत काल। Huh? Yeah, reign upon our heart. But what the Bible teaches शास्त्र क्या सिखाता है? for true believers? सच्चे विश्वासी के लिए क्या सिखाता है? What it teaches वो क्या सिखाता है इस बारे में? for true believers? सच्चे विश्वासियों के लिए We shall also reign and rule with him. हम भी उसका राज्य करेंगे, यही सच्चाई है। This is what the Bible teaches. I don't know what anything else says, but I know what the Bible teaches. मैं नहीं जानता लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि शास्त्र इस बारे में क्या We कहता shall है reign and rule with कि वो him. हमारा राज्य, हम भी उसके में राज्य करेंगे। ऐसा भी मर जाएगा, अगर वही टॉपिक बात करेगा तो फिर तुम लोग एकदम ये हो जाएगा। Okay, we'll die anyway, yeah, but we will reign and rule with you. अरे हम तो कैसे भी मरेंगे, लेकिन हम उसका राज्य करेंगे, ये सच्चाई है। Yeah. This is the city ये जो शहर है, which is placed हाँ। between three continents: Europe, Africa, and Asia. देखिए ये ऐसा शहर है जहाँ तीन कॉन्टिनेंट के बीच में रखा है, एशिया, यूरोप और Europe, Africa, and Asia. यूरोप, अफ्रीका, रशिया के मध्य में रखा हुआ शहर। This is the city ये शहर है where he will come back. जहाँ पे वापस आने वाला है। Okay. How many people will be there? कितने लोग वहाँ पर होंगे जब वो आएगा? So what you don't understand it? But how come you don't think about these things? आप सोच नहीं रहे हो इसे। How many people will be there? अब बताए कितने लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे जब वो वापस आएगा? See, because the crowd will include Christians देखिए who have already died. वो Correct or no? जो विश्वासी जो मरे वो भी And होंगे who are to be raised again. और जिनको मतलब जलाएगा This is वो। not my teaching, huh? ये मेरे But the Bible teaches. The Bible is saying that First Thessalonians. We'll go to that. देखिए, We'll go शास्त्र to that सिखा रहा when है। we see when he is coming or how he is coming. ये शास्त्र सिखा रहा है, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, वो कब हाँ। आएगा, कैसे आएगा? See the amount of people. कितने लोग होंगे देखिए। Yes or no? Yeah. First you tell me educated people. You
think properly. आप पढ़े लिखे All लोग those बताइए। all those Christians who are died, true Christians who are died and gone up to be with him in heaven. जो Okay. सच्चे विश्वासी- And the people raised. जो Correct or विश्वासी no? जो विश्वासी मरे हैं जो यीशु मसीह में Is है। it what in First Thessalonians? Yes or no? देखिए पलस्तीन में बताया है कि नहीं है The amount of people. कितने लोग होंगे? Will a stadium be enough? क्या स्टेडियम इसके लिए काफी होगा? क्या सोचते हो तुम लोग? कैसा पढ़ता बाइबल को? How do you read the Bible? मैं नहीं जानता आप कैसे पढ़ते हो इस बाइबल को शास्त्र Why को। don't you question the Bible? आप शास्त्र को प्रश्न क्यों नहीं पूछते हो? You don't question. आप प्रश्न नहीं करते हो। This is the problem. ये समस्या है। It does not be a state. How can? In fact, I'm going to tell you, मैं सच्चाई में ये बता रहा हूँ whole आपको। of Jerusalem won't be enough. ये यरूशलेम में वो भी काफी नहीं होगा जब लोग सब जीव में Forget the stadium. आप स्टेडियम की बात ही छोड़ दो। Whole of Jerusalem won't be enough. पूरा यरूशलेम में इसके लिए काफी नहीं होगा जो जमा होगा। The people that will be there. जो लोग वहाँ जमा होंगे वो Small event or big event? एक छोटी घटना होगी या बड़ी घटना होगी। See, blessing comes when you believe. अब आशीष तभी मिलती है And then विश्वास go करते हो। forward in asking. और जब आप मांगते जाते हो फिर उसमें Tell me. आप बताइए। No stadium on earth can fill this. Not the whole city of Jerusalem also. ना स्टेडियम ना यरूशलेम काफी होगा लोगों के लिए। Then what? Then where? फिर कहाँ? Come on. बताइए। You are reading just like this? क्या आप ऐसे ही पढ़ लेते हो? Huh? Whole of Israel won't be enough. सारे इजराइल भी काफी नहीं होगा Israel इसलिए। is a small nation here. इजराइल एक छोटा शहर How big is छोटा देश है। Israel? You tell me. आप बताइए मैं कितना बड़ा है इजराइल है? How big is Israel? You are study it and see. Huh? All the people, the Bible gives a twofold answer. The what? What? Tell me. Tell me. आप बताइए मुझे। चलो homework. चलिए इसे आप घर पे सीखने की बात समझिए। Come on. This biblical answer is there for this. कोई बिब्लिकल आंसर इसके लिए It शास्त्रीय is there. उत्तर है। Unfortunately, I gave you the hint that be lots of people will be there. I gave you the hint. देखिए मैंने आपको बताया है। Land is not. I almost told you. Okay, this is where that Jerusalem will not be enough. देखिए मैंने ये बताया Lord कि Israel will not be enough यरूशलेम to meet the Lord. Because it says, okay, you think now. You think. ठीक है, आप ही सोचिए इस बारे में, इसके उत्तर के बारे में। Now. Okay. Now, it was from the slopes of the mount that he went up. Correct or no? देखिए पर्वत से ऊपर चढ़ा गया। Where is this mount? East of Jerusalem. ये यरूशलेम के पूरब की तरफ है ये। East of Jerusalem, huh? यरूशलेम के पूरब This mount is, or the olives is in the east of ये ऑलिव पर्वत Jerusalem. Okay, just touching Jerusalem city, east of Jerusalem. Okay. यरूशलेम के पूरब की ओर ये I gave you पर्वत है। that to think, huh? मैं आपको दे रहा हूँ Where will all the people meet? कहाँ पे लोग मिलेंगे इस बारे में Biblical बताओ। answer is there for this. इसके लिए शास्त्रीय उत्तर है बाइबल में लिखा हुआ It उत्तर is है। in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है। Okay. Now let us see. आइए हम देखें। Jesus ascended to heaven from the Mount of Olives. Correct? माउंट ऑलिव से प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ Okay. East of Jerusalem. यरूशलेम के पूरब की ओर से। On these slopes, on these slopes of the mountain, इस पर्वत से जो स्लोप है all the pilgrims सारी यात्री है जो camped for how many feasts? तीर्थ यात्रियों कितने उत्सव मनाते हैं? How many feasts? They came from all over Israel. वो हर इज़राइल Not only from all over Israel, they came from outside cities also. See, Outside, Greek, Jews, all they came from outside. And where did they camp? इज़राइल से ही नहीं लेकिन हर एक क्षेत्र से वो लोग आते हैं एक क्षेत्र से आते हैं तो कहाँ They पे camped on the slopes of this. तो एक पर्वत Mount के of नीचे Olives. ये पर्वत के नीचे वो लोग जो अपना कैंप डालते हैं। Okay? Okay. Now, let's go forward slowly. मैं आगे बढ़ते हैं It was on these slopes और इस पर्वत के नीचे that they welcomed Jesus into the city of Jerusalem और वो वहाँ पे यीशु मसीह स्वागत करते हैं अपने with the शहर में। palms. पाम जो खजूर की पत्तियां डालियां कहते हैं Correct. खजूर की Yeah. डालियां You know that. Okay. आप जानते हैं इस बारे में। Okay. Go to Zechariah 9:9. जकरिया 9:9 मलाकी से पहले पुराने नियम का मलाकी पुराना आखिरी है उसके पहले जकरिया 9:9. पढ़ो पढ़ो. जकरिया का 9 अध्याय 9 बच्चे 9 पढ़ेंगे। हे सिय्योन
बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। See, already it's foretold in the Old Testament. देखिए पुराने में बताया गया इस बारे में। So the same prophet, यही भविष्यवक्ता, same prophet Zechariah, ये ज़करिया- see what he said further. देखिए उसने क्या कहा आगे। Go to Revelation, Zechariah 14:4. आइए इसी अध्याय जकरिया में अध्याय 14 देखेंगे, वचन 14। आइए जकरिया अध्याय 14 वचन 4। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। See, same prophet is mentioning both. He's coming into Jerusalem and going out also from the Mount of Olives, and coming also back to the Mount of Olives, where the thing will be split. That's another teaching. Will split into two, and then the river will flow through that. Or that total different teaching in Revelation. Okay. Now, another thing once you think about it and answer this question, अब एक बार सोचिए इसका उत्तर मुझे दे, that where they will meet. ये कहाँ पे जमा होंगे? But you know it, yeah. I think क्या it जान should- सकते? where they will, no, Jerusalem city will come down later. Where the people will meet our Lord? In the Mount of Olives. Where Mount of Olives you are talking about? You have not read your Bible then correctly. Where they will meet the Lord? The same place where he left. Huh? In the sky. इन द स्काई, बराबर सही है। Nothing to do with land. No. बादलों पे मिलेंगे, ना जमीन पर No, नहीं। can Paul write like this? First of all, I want the intellectual people to think properly. चाहते हो ज्ञानी लोग इस बारे में सोचे, इस बारे में In the sky. हम बादलों में मिलेंगे, All will be meeting him in the sky. सभी लोग बादलों में मिलेंगे, All will be meeting him in the sky. सारे बादलों पे मिलने वाले हैं। Now then the question comes. फिर एक प्रश्न उठता है, What happens to the law of gravity here? फिर गुरुत्वाकर्षण का क्या है? Now what happens to the law of gravity? फिर अब एक गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या है? Oh, what? I can't jump so much here. I am saying going to meet him in the sky now. अब मुझे बादलों में मिलने वाला What है। happens to the law of gravity? फिर गुरुत्वाकर्षण का क्या Any है? idea? कोई कल्पना है इस बारे में? See, let's see if you think. So what spirit? No. New body. Glory to my God. उनकी महिमा हो, It's an immortal, glorious अब body. हमें अविनाशी शरीर मिले, See, this is which is nothing to do with the law of gravity. जिसका गुरुत्वाकर्षण I'll से show कोई you मतलब नहीं scripture. बनता। Let's go to scripture. मैं आपको वचन दिखाऊंगा। 1 Corinthians 15. पहला कोरिन्थियों अध्याय 15। See, there's no flaw in this book. Only thing is, the biggest flaw is Derek. इसमें इस किताब में कोई भी एक भी छोटी सी गलती नहीं है। हाँ, और गलत गलती गलत। है तो हम में है। गलती है तो हम में। Glory to God. Glory to God. Glory to God. एकदम गलती है, टोटल गलती है हम लोग। फुल डेरिक गलत। इसमें गलती नहीं। अरे एथियस्ट have turned and embraced Christianity when they started searching. देखिए नास्तिक भी इस किताब से बड़ा प्रेम करता है जब देखते हैं कि इस पे क्या है। Archaeologists who have started as atheists and started searching and I said, "Man, can't find a single flaw." देखिए ये जो नास्तिक है या जो शासक में होते, जो आपके होते हैं, वो ढूंढते हैं कोई गलती मिलती है, पर एक गलती उनको नहीं मिलती है। Not one. Okay, 1 Corinthians 15. That is why we know that human cannot write this. और इसीलिए हम जानते हैं कि एक इंसान ऐसे इस किताब को लिख नहीं सकता। 1 Corinthians 15, 51 to 53. आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 53 तक पढ़े। See, if you are obsessed with materialism, nothing will go inside. अगर आप सांसारिक से सोचोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, Nothing, not possible. ये संभव ही नहीं है। If you are obsessed with, because materialism is the day of today's age. Today's age is materialism. आज के संसार है सारा If you are obsessed with that, nothing can go inside. और उस पे आप लगाओ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए पढ़ते हैं हम 1 Corinthians 15. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51, 52 और 53। आइए हम पढ़ते पढ़ो, हैं। पढ़ो। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, वो सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारती अंतिम पूरी फुकती होगा, क्योंकि
तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरना देह अमरता को पहन ले। Glory to God here. Now you believe this? आप विश्वास करते हो? See, now it is written in the Bible. These are not my words. ये मेरे शब्द है, ये बाइबल के शब्द है, This is not what I am saying. ये मैं नहीं कह रहा हूँ। It is written in the Bible. Read properly. अब ध्यान से पढ़े, ये बाइबल में Read, लिखा see है। what is written. देखिए क्या लिखा है। See, again I am reading. See this. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. We shall, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be all changed. Is this not the gospel? क्या ये सुसमाचार नहीं है? What you are preaching? Bus car? कि तुम क्या सुसमाचार बांट रहे हैं? Pagans have more than thousands here, अरे अन्य जातियों से इससे बढ़कर है, but they cannot escape death. लेकिन वो अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकते। Let 60 come, then you watch them. आए Let 60 years come and watch those people. 60 की उम्र फिर देखिए क्या होता है। Just have a look at those people. फिर आए उन लोगों को देखिए। See, this is what is going to interest them. ये When they have all the money with them, जब वो सब कुछ होगा, धन सब कुछ होगा, तभी उनको this is what is going to interest them. ये है जो उनको फर्क In a है। moment, the twinkling of an eye, the last trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall all be changed. हम सब बदल रहे हैं अविनाशी दशा में। See, this is now you want to the scripture of the glorious body? I'll show you. Philippians 3:21. फिलिपी के अंदर 3:23 हम देखते हैं। Just imagine for a multi-billionaire who has about 1 month to die. Just think, you're not thinking properly. Chapter 3:21. What must be going through his mind? 3:21. आइए फिलिपी अध्याय 3 वचन 21 हम पढ़ेंगे। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार इसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुरूप बना देगा। See, I showed you the scripture. वो वचन दिखा है, This is scriptural. तो वचनों के द्वारा This is the gospel. ये सुसमाचार है, This is the good news ये सुसमाचार है। for mortal people like us. ये हम जो विनाश होने वाले लोगों के लिए, Mortal people. Mortal, we are mortal. जो विनाश होने वाले लोग हैं। Okay, let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। I'll read to you, which was equally at home on the earth or in heaven, able to eat fish, able to cook breakfast, yet passed through locked doors. Not scripture, this is Derek speaking or the scripture speaking? You tell me. Am I telling you or scripture is speaking this? मैं वचनों के बारे के द्वारा आपसे बातें Which कर रहा was हूं। equally at home, this glorious body on the earth or in heaven, able to eat fish, cook breakfast, yet pass through locked doors, step into space without a space suit. Step into space without a space suit. ठीक है, अंतराल में जाएगा। This is the gospel, it is good news here, which interests a mortal man here. And not going inside here. देखिए नाश होना शरीर है, हमारे दिमाग में बातें जा रही नहीं नहीं है। जा रहे, हाँ, mortal man, I am mortal. हम नाश होना शरीर है। Gone, I am finished. This interests me. ये है This is what interests me. This is what interests me. Then God said, उसके बाद I will not leave you, Derek. मैं तो छोड़ूंगा नहीं, I will not forsake you. मुझे त्यागूंगा नहीं, I will not leave you. मैं तो छोड़ूंगा नहीं, I will not forsake you. मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा I नहीं। will take care of every area of your life. तेरे हर जीवन के हर एक क्षेत्र में ध्यान I will रखूंगा। take care. मैं ध्यान चिंता And करूंगा, I will look up to Him. मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा। My Lord, I am believing. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, Now I want you मैं मुझे to take care of me. ताकि तू मेरे Take care of my finance. मेरे धन का, Take care of my children. मेरे बच्चों का ख्याल रखना, Take care of my wife. मेरी पत्नी का ख्याल रखने के लिए। This is my demand ये मेरी मांग है, from this God ये उस परमेश्वर who से is मांग my है, Father. जो मेरा पिता है। I'm telling you the truth. This is the way. ये तरीका है, ये Not the other rubbish way. Not the other rubbish way. कोई और तरीके से नहीं कर। This is the way. ये तरीका है, Where I fall down जहाँ पे गिर जाता हूँ, and say, Lord, I believe. मैं I घुटने पे worship you. मैं आपकी आराधना करता Now हूँ। you take care. अब तू मेरी चिंता कर। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Want to take it, take it. Don't want to take it, no problem. आपको
उसको उसको लेना है तो लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं, Absolutely no problem. कोई समस्या नहीं है। Continue your ways अपने अपना अपने वजह से जीवन जियो। and continue and see what God does. देखिए फिर प्रभु क्या कार्य करता It's है। not the way. Okay. Imagine, imagine the vast multitude in the skies. Few elements of God's creation give a clearer picture of His glory. The few elements of God's creation give a picture of such glory क्योंकि इसकी महिमा कैसे of His people meeting Him in the sky. जब हम बातों पे मिलेंगे तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि जो We sing these songs or no? जो हमने गीत गाए उस तरह नहीं किया। बादलों पे बिकते बिकते I cannot remember, but you sing now these songs. This is scriptural. ये वचनों के द्वारा है बातें। Few elements in God's creation give a clearer picture of His glory. उसकी महिमा के ऐसे चित्र हम देखेंगे उस सब। Proud to be a Christian, हमें अभिमान होना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं। not a denominational Catholic. कि हम कैथलिक संस्था में खाली I am not a denominational Catholic. एक कोई संस्था Please, I want to make this very clear. मैं आपको साफ बता रहा हूँ इस बारे I am में। a Christian मैं क्रिश्चियन हूँ who loves my God. जो हम अपने परमेश्वर से बड़े प्रेम करते हैं। Okay. Now the next. What's the time? 10:30. Then the next thing is how will He come? अब वो कैसे आएगा? I showed you where He will come. Correct or मैंने no? बताया कहाँ आएगा? Now how He will अब come? वो किस तरीके से आएगा? Okay. Go to Acts 1:11. प्रेरित अध्याय 1 वचन 11। प्रेरित अध्याय 1 वचन 11 हम पढ़ेंगे। और उससे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। Okay? Same way He will come back. Visible, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, audible, जिसके हम सुन सकते हैं, and tangible. Consumption. पता चला ना? That's tangible. It can be touched. Okay? Remember these things. Visible, audible, and tangible. जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। Okay. Now, at His birth, उसके when He went up, जब वो ऊपर चला गया, how many angels were there? कितने स्वर्गदूत थे वहां पर? How many angels were there? वहां पर कितने स्वर्गदूत थे? How many? Two. Glory to 2 God. स्वर्गदूत थे। Let us see how many when He is coming. देखिए कितने स्वर्गदूत जब वो वापस This is आ my रहे हैं। God, yeah. This is my God whom I worship. I don't know how to explain to you, but I'm pouring my heart out. मैं अपने हृदय को उड़ने Don't रहा touch the हूं। other way. I'm telling you, please trust me. मुझे Don't विश्वास touch है। the nonsense ways. That हाँ मैं प्रार्थना करूंगा और वो मेरे लिए करेगा, कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कितना भी बड़े आदमी को मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको बताता हूँ, कभी नहीं हो सकता है। प्रार्थना किसी ने करना है। Oh my God, what a God you are. क्या खुदा है? What a God है. What a God this is. What a God this is. This is why prayer is born. Go to Matthew 25:31. मत्ती के अध्याय 25 वचन 31 पर जाएं। Matthew 25:31. मत्ती Two का angels were there when he went up. देखिए जब ऊपर गया तो उसके 2 स्वर्गदूत थे। अब आगे देखते हैं हम मत्ती अध्याय 25 वचन 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सब स्वर्गदूत कितना है मुझे भी पता नहीं। I also don't know. One third I know went there, but I don't know the total number here. I have no idea. कोई कल्पना नहीं But the कितने। Bible says ये शास्त्र कहता है two angels when he went up. जब ऊपर चढ़े तो 2 स्वर्गदूत थे। Back. सब लेकिन जब वापस आए सब स्वर्गदूत रहेंगे साथ में। big event. I'm telling you, it's a very बड़ी big घटना है, event. बड़ी घटना है। And a true hope of a Christian और ये सच्ची आशा है हमारी who is waiting for this to happen. जो इंतजार करेगी ये घटना घटे। Waiting for this to happen. And tell. मैंने बोला था तेरे को. अबे रुके रहे थे, बताए तुझसे, मैंने कहा था तुझसे ये बात। Too late, my sister. Too late, my wife. Too late. Too late. Grace period is over now. अब ये बताएंगे कि अभी अनुग्रह का समय Now समाप्त no हुआ है। longer grace period. फिर अभी कोई अनुग्रह का समय नहीं रहेगा। Now finished. जब वो वापस आएगा तो कोई अनुग्रह का समय नहीं Yeah, रहेगा। correct. Go to Jude 14. Okay, you reading Jude 14? The same thing it says there. Okay, Jude 14. Okay. योदा में ये बात लिखी गई है। Okay. Now 11 men 11 व्यक्ति saw him go up.
उन्होंने देखा वो यीशु मसीह ऊपर जाते हुए, What will be when he comes down now? तो फिर अब कितने लोग होंगे जो वापस आएगा? Think properly. Okay. The whole scene will be crowded. Crowded. Whole scene. This is the greatest event. ये बहुत बड़ी घटना And है। it's the next event on God's calendar. और ये हाँ। परमेश्वर कैलेंडर में अगली घटना है। It's the next event on God's calendar. ये परमेश्वर कैलेंडर में अगली घटना है। Ah. See, only 8 people believed during the first flood. The whole world disbelieved. देखिए जब पहला जो आंधी ये तूफान आया हुआ था जो डूब गया संसार, वो 8 लोग बचे थे। Only 8 men knew what was going to happen. तो वैसे 8 लोग जैसे क्या घटना घटने वाली है, Same like us. वैसे ही हमारे लिए भी है। Only we know what is going to और happen. हम ही जानते हैं, जो क्रिस्ती है वही जानते हैं कि क्या Whole होने world वाला है। doesn't know. ये संसार नहीं जानते इस बारे में। Okay, go. The whole scene will be crowded. Okay. Go to 1 Thessalonians 4:16. फर्स्ट थेसलोनियन 4:16. पहला थेसलोनियन अध्याय 4:16, राइट? Yeah, 4:16. पढ़ो brother. पहला थेसलोनियन अध्याय 4:16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। Glory to God. हाँ, जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे, बाद में जो है। See, it's a privilege to die in the Lord. देखिए यीशु मसीह में मरना और परमेश्वर में मरना है Glory to सौभाग्य God. Now हमारा। I am reading, see, and we'll close. Okay, next time we'll continue. For the see the noise here देखिए in his words. आवाज देखिए कितनी होती है। If you understand properly, अगर आप समझ गए सही से तो see the noise. See the noise in this verse. देखिए जब वो घटना घटे तो आवाज कितना हो रहा है। Then the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. देखिए प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी। First, the Lord is going to shout. पहले परमेश्वर स्वयं ललकार करने वाला है। With a shout, with the voice of an archangel. The next people who are going to shout is the जो archangels. प्रधान दूत है वो जो शब्द सुनाई देगा। How many there are, I don't know, but we know a few हम of the archangels. हमने यदि कितने स्वर्गदूत We don't know. प्रधान दूत स्वर्गदूत The है, amount of archangels that are present in heaven. क्योंकि स्वर्ग में जो प्रधान दूत जो हाजिर होते हैं, But we know few. And few by name we know. कुछ नाम है जो Like Michael, and you know those names. Correct? घबराने जैसे God is speaking. The archangels are shouting. कि प्रधान दूत The trumpet is blown. तुरही फूकी जाती है, Millions are watching in लाखों silence. लोग दिखते हैं। See, this is the meaning of this verse. ये वचन अर्थ है, The great noise that is going to be created. बड़ा ललकार होने वाली है। See, and now the see, God is speaking. The archangel is shouting. The trumpet is sounding at full blast, and it's a different to imagine the millions watching, remaining silent when they first time they see the whom they have loved has come back. देखिए जिससे ऊपर वो वापस आ रहा है, इसके बारे में बात जिसने करें। प्यार किया, whom we love, all this is contrast to his first coming. Yes or no? ये जो Complete contrast to his first coming. जो पहली बार आया था उसके पूरी तरह से ये विरुद्ध में है। For the first time he came, जब पहली बार वो आया, he was completely invisible, hidden in darkness in Mary's womb for 9 months. वो पहली बार Divine Lord. एक डिवाइन जो दिव्य परमेश्वर है जो मरियम के गर्भ में अंधकार में था, Only a few close relatives knew. खाली जो कुछ उसके रिश्तेदार थे भी जानते थे इस बारे The में। presence of the birth was relatively unnoticed, उसका जन्म हुआ वो ध्यान नहीं दिया गया, except for a few shepherds. खाली कुछ चरवाहे ही जानते इस बारे में। Until wise men जब तक के from the east ज्ञानी लोग जो पूर्व से आए थे, were alerted by a star. जिनकी अगुवाई हुई थी तारों के द्वारा, तारे के द्वारा। There were of course angels also during his first coming. There were angels also during his first coming, कुछ स्वर्गदूत भी थे जो जब उसका जन्म but हुआ, a very few. कुछ ही। Okay, and there was a star to pinpoint और एक तारा भी था जो उसको of the निर्देश light करता है। in the sky. Okay, the significance of his first coming. उसकी पहली बार आने के बारे में तारा भी उसको निर्देश कर रहा था। One star एक तारा pointing to a few people of faith. कुछ लोग जिनका विश्वास उनको All the first coming ये पहली बार जब आया तभी was for people who looked with an eye of faith. जो विश्वास से इस बात को ध्यान से देख रहे थे, Not now the second coming. वे नहीं जानते थे दूसरी बार आगमन का क्या है। One single star was there. वहाँ पे एक ही तारा था जब वो आया था तभी, Second coming. दूसरी बार आ रहा Go to, है। we'll close. Matthew 24:27. मत्ती के अंदर 24:25-27। One star was there, I told you.
for people of eye of faith. See what will happen during his second coming. देखिए दोबारा जब वो आगमन होगा तब क्या होगा, देखिए आइए अध्याय 32 अध्याय 24 वचन 27 आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। Glory to God. Once done, your lightning from east to the west. देखिए वहाँ पे एक ही तरह से यहाँ पे तो बिजली कड़क रही है पूर्व से पश्चिम तक। This is the coming of our Lord. ये हमारे पश्चिम आने का We close today. होने वाला है। Next we will continue again. आइए हम इसे अगली बार हम देखेंगे। Father God, पिता परमेश्वर, we come before you, Lord. मैं तेरे सम्मुख आता हूँ परमेश्वर। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I plead with you, Lord, to enlighten and to convict our people और प्रकाश कर और हमें समझ दे regarding biblical truths, ताकि शास्त्र की सच्चाई को biblical जाने, doctrines, उसकी पढ़ाई हम समझे, to convict them, Lord. उन्हें समझ दे परमेश्वर। For Lord, प्रभु, it is beyond the capability of man ये मनुष्य के सामर्थ के बाहर की बात है पिता, to convict people ताकि वो लोगों को समझा सके, of biblical truths. ताकि शास्त्र की सच्चाई समझा सके। Lord, I pray, Lord, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, we all gathered here, Lord, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं पिता, look for your coming, Lord. वो तेरे आने के आगमन के बारे में इंतजार कर रहे Waiting, हैं। Lord, for your coming, Lord. तेरे आने का आगमन के हम इंतजार कर रहे हैं। For this is our greatest hope. ये बड़ी आशा है हमें। Lord, you promised, Lord, वो तेरे वादा किया है, not to leave us तो हमें नहीं छोड़ने वाला, or not to forsake us. त्यागने वाला है। We bank on that promise, Lord. वो हम उस वचन पे खड़े रहते हैं पिता, Talking to you जिससे बातें करते हैं every morning हर सवेरे, as talking to our Father. जिसे हम अपने पिता से बातें करते हैं। Bless our people, Lord. हमारे लोगों का आशीष दे प्रभु, Bless them, Lord. उन्हें आशीषित कर Bless our people, my God. प्रभु, हमारे लोगों को आशीष कर प्रभु। But I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ for all the widows of this church, इस कलीसिया की सारी विधवाओं के लिए, all the orphans of this church, इस कलीसिया के सारे अनाथों के लिए, all the widows of the Mumbai church, मुंबई कलीसिया के सारे विधवाओं के लिए, all the orphans of the Mumbai church. मुंबई के लिए सारे अनाथों के लिए, Lord, they are special people in your sight, my Lord. तेरी नजर में वे खास लोग हैं। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that their children, Lord, प्रभु उनके बच्चे, you will bless them, Lord, प्रभु तू उन्हें आशीषित कर to take care of our widows, Lord. ताकि वो अपने विधवाओं का ख्याल रख सके। Bless them, Lord. प्रभु उन्हें आशीषित कर। Immensely bless them, Lord. हाँ प्रभु, Bless our orphans, Lord. प्रभु हमारे अनाथों का, Bless them, my God. प्रभु हमारे अनाथों को आशीषित कर, Bless them, Lord. प्रभु आशीषित कर। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, मेरे प्रभु उद्धारक के नाम, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन।